गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए, तो अब हम लोग प्रीवियस चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। लास्ट वीडियो हमने लेंस मेकर फॉर्मूले का डेराइवेशन हमने सेंड किया था और उसमें हमने पावर ऑफ आपको कम्बिनेशन फोकल लेंथ ऑफ कम्बिनेशन एंड पावर ऑफ कम्बिनेशन को भी एक्सप्लेन किए थे। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर है वह है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। We all know that to view this colorful world, we have a special organ called eye. It is the most sensitive organ, है ना। अगर इस दुनिया को देखना है तो हमें आईज की आवश्यकता है। विदाउट आईज we cannot sense the colors, है कि नहीं? हम लोग कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो today we will talk about the construction and working of human eye. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन है। ह्यूमन आई इज स्फेरिकल, इट अपीयर्स स्फेरिकल, है ना। इट्स डायमीटर इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, डायमीटर ऑफ आई बॉल इज 2.3 सेंटीमीटर। अब इसके हम लोग अलग अलग पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जो ह्यूमन आई होता है, ये जो आई बॉल होता है, इसको हम लोग कहते हैं आई बॉल। ये जो आईबॉल होता है उसका आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं स्क्लेरोटिक या स्क्लेरा भी कहते हैं। ये जो स्क्लेरोटिक होता है वो एक आउटर थिन मेम्ब्रेन से बना हुआ एक लेयर होता है जो आईबॉल को शेप प्रदान करता है, वो शेप देता है आईबॉल। एंड द मिडिल लेयर इज कॉल्ड कोरोइड। जैसा कि आप बोर्ड पर भी देख रहे हैं, कोरोइड जो है यह डार्क ग्रे मेम्ब्रेन है। ऐसे भी देखते होंगे, जब फोटो लिया जाता है तो आसपास के एरिया को डार्क किया जाता है जिससे आना विजिबिलिटी क्लियर हो सके। उसी तरीके से नेचुरल भी यहाँ पर अरेंजमेंट है कि जो इसका सेकंड लेयर है जिसको हम लोग कोरोइड बोलते हैं, वो ग्रेइश कलर का मेम्ब्रेन होता है। एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना जो होता है, देखिए ह्यूमन आई एक जस्ट फोटोग्राफिक कैमरा की तरह वर्क करता है। ह्यूमन आई एक्ट एज ए फोटोग्राफिक कैमरा। जैसे फोटोग्राफिक कैमरा में, है ना, इमेज को लेने के लिए रील लगाया जाता है, उसमें फिल्म होता है। उसी तरीके से आई के अंदर भी एक नेचुरल स्क्रीन होता है, नेचुरल फिल्म होता है, जिस लेयर को हम लोग कहते हैं रेटिना। रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर, कोरोइड मिडिल लेयर ये डार्क बैकग्राउंड देता है, और स्क्लेरोटिक यह एक थिन मेम्ब्रेन वाला लेयर होता है जो आई बॉल को शेप देता है। अब इधर फ्रंट साइड से देखें, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। ये जो कर्व पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। ये जो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, लाइट जब इंटर करता है, आप ह्यूमन आई में जब लाइट इंटर करता है तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट कॉर्निया। ये जो कॉर्निया होता है वो फ्रंट स्फीयर का 1/6 पार्ट में होता है ना, अप्रोक्सीमेटली। या फ्रंट जो आपका स्फीयर है, फ्रंट कर्व है, उसका 1/6 पार्ट में ये आपका कॉर्निया होता है। ओके, फिर कॉर्निया से आगे आए, इसको हम लोग कहते हैं आइरिस। आप प्रैक्टिकली आई में आप देखिएगा कि एक बड़ा ब्लैक कलर का, डार्क कलर का मस्कुलर ऑर्गन है, और एक बीच में छोटा सा डार्क जो है ब्लैक कलर का है। एक बड़ा ब्लैक कलर का है, आपको सर्कुलर दिखाई देगा, और एक छोटा सर्कुलर दिखाई देगा। तो छोटे वाले को कहते हैं प्यूपिल, और जो बड़ा वाला सर्कुलर एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं आइरिस। आइरिस, इसको आप कह सकते हैं कि ये शटर है, ये शटर है, यानी कि इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। It control the amount of light entering in our eyes, है कि नहीं? यह अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, यह प्यूपिल को स्पेस देता है। जैसे आप कैमरा में भी देखते होंगे कि जब आप कैमरा ऑन करते हैं तो उसमें शटर होता है। आप जैसे ही एक बटन प्रेस करते हैं उसमें का शटर हटता है, उसी तरीके से ये शटर के जैसा एक्ट करता है कि नहीं? अगर बहुत ज़्यादा लाइट है, हम लोग
वैसे भी आप एक्सपीरियंस करते हो कि जब ब्राइट लाइट रहता है तो आइरिस जो है वो थोड़ा सा गेट खोलता है कि वो मतलब जो है एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लाइट इंटर कर सके वाया प्यूपिल, है ना। तो आइरिस का काम हो गया कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इन आवर आईज। कॉर्निया का काम हो गया कि ये फ्रंटल पोर्शन है आई का, जो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट दिस रीजन। स्क्लेरोटिक के बारे में मैंने बताया कि यह सबसे आउटर लेयर होता है जो आईबॉल को शेप प्रदान करता है। प्यूपिल हो गया, ये मतलब गेटवे ऑफ लाइट आप बोल सकते हो, इसको आप गेटवे ऑफ लाइट बोल सकते हैं। लाइट प्यूपिल के थ्रू ही इंटर करता है, ओके। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको कहते हैं हम लोग सिलियरी मसल। ये सिलियरी मसल है। सिलियरी मसल आई लेंस को, ये वाला है आई लेंस, तो ये सिलियरी मसल आई लेंस को होल्ड करके रखता है कि नहीं। ये अपने राइट पोजीशन पर इसको होल्ड करके रखता है। सिलियरी मसल रिलैक्स होकर के और कॉन्ट्रैक्ट होकर के एक्सपेंशन करता है, आई लेंस में एक्सपेंशन करता है। लाइक अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, एकोमोडेशन ऑफ आईज, उसमें इस बात का हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो नेचुरल लेंस, जो आई के अंदर नेचुरल लेंस लगा हुआ रहता है, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के द्वारा ये अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन आई कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाई ऑब्जेक्ट, दोनों चीजों को देख सकता है। तो ये दो अलग अलग दूरी पर रखी हुई चीजों को पर फोकस करने के लिए में यह सिलियरी मसल्स वर्क करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सिलियरी मसल्स का क्या काम है, तो बताना है कि सिलियरी मसल्स लेंस को अपने एक्चुअल पोजीशन पर होल्ड करके रखता है, एंड बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल लेंस कैन एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ बाय कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, है कि नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आई लेंस बल्ज हो जाता है, और बल्ज हो जाने के कारण उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, घट जाता है। और अगर रिलैक्स हो जाता है तो आई लेंस थोड़ा थिन हो जाता है, और थिन होने के कारण उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है, और इस तरीके से आई जो है वह डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाई ऑब्जेक्ट दोनों को देख सकता है, ओके। कॉर्निया के अंदर एक्वस ह्यूमर होता है, पानी वाला ह्यूमर होता है, लिक्विड होता है, जो इसके अंदर होता है, उसका काम होता है आई को नरिश करना। आई का जो लेयर है वो सूखे नहीं, जैसे आप कभी पलक झपकाते हैं, अगर ये सूखा हुआ है तो चुभता है, लेकिन इसको अगर स्लिपरी बनाने का जो काम है वो एक्वस ह्यूमर के द्वारा होता है कि नहीं। और प्रेशराइज्ड स्टेट में यह इसके शेप को भी मेंटेन करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्वस ह्यूमर का क्या काम होता है इसके अंदर, तो एक्वस ह्यूमर जो है वो आई को नरिश भी करता है, प्लस आई को प्रेशराइज्ड स्टेट में उसको शेप भी प्रदान करता है, उसको सेफ्टी भी देता है, राइट है। यानी कि शुरू से हम लोग एक बार और देख लें, ये जो फ्रंट कर्व पोर्शन है इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। जब लाइट इंटर करता है तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट दिस पार्ट, देन आफ्टर आइरिस अमाउंट ऑफ लाइट कितना आइस के अंदर जाना चाहिए इसको यह कंट्रोल करता है। फिर प्यूपिल के थ्रू लाइट इंटर करता है आइस के अंदर, आई लेंस के अंदर। सिलियरी मसल्स आई लेंस को अपने परफेक्ट पोजीशन पर होल्ड करके रखता है, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में मदद करता है। सिलियरी मसल्स का जो मेन वर्क हुआ वह हुआ कि आई लेंस में कॉन्ट्रैक्ट करके या रिलैक्स करके इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। आपके मन में सवाल ये उठेगा कि सर आई लेंस को अपना फोकल लेंथ क्यों एडजस्ट करना पड़ता है? तो आई को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट दोनों ही देखना पड़ता है, दोनों पे ही फोकस करना पड़ता है, इसलिए ये जरूरी है, ओके। उसके बाद इसके अंदर जो लिक्विड, जो ब्लैक खाली स्पेस आपको दिख रहा है, ये खाली स्पेस नहीं है, इसके अंदर विट्रस ह्यूमर भरा हुआ रहता है। विट्रस ह्यूमर का काम और कुछ नहीं, बस ये काम होता है कि यह इसको जो है आई बॉल को शेप
मैं बता रहा हूँ। इससे पहले, इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा रेटिना के बारे में और एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेटिना जैसे कैमरा में फिल्म का रोल होता है, उसी तरह आईज के अंदर रेटिना का रोल होता है। जो भी इस आई लेंस के द्वारा इमेज फोकस किया जाता है वह रेटिना पर ही फोकस किया जाता है। और रेटिना पर दो तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं। रेटिना पर दो तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं। एक को कहते हैं, एक होता है रॉड सेल। रॉड सेल, इसको रॉड सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह रॉड के शेप का होता है। और इसको कहते हैं कोन सेल। ये चूंकि कोनिकल शेप का होता है इसलिए इसको कोन सेल कहते हैं। ये दोनों सेल का अलग अलग काम है। रॉड सेल जो होता है वो ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ब्राइटनेस को डिटेक्ट करता है। और ये जो कोन सेल है वो कलर सेंसेशन देता है आपको। अगर कोन सेल में कोई कमी है तो आपको कलर सेंसेशन नहीं हो पाएगा। अगर रॉड सेल में कोई कमी है तो वह ब्राइटनेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। ब्राइटनेस और डार्कनेस को रिस्पॉन्ड करने का काम रॉड सेल का है और कलर को रिस्पॉन्ड करने का काम कोन सेल का है। और ये दोनों तरह के जो सेल हैं वह प्रेजेंट होते हैं वो रेटिना के वॉल पर, इस लेयर पर, इनर मोस्ट लेयर पर प्रेजेंट होते हैं। और जितना भी इमेज बनता है आई लेंस के द्वारा, जो भी इमेज फॉर्म किया जाता है वो आई लेंस पे ही बनता है। अब रेटिना पर दो तरह का स्पॉट पाया जाता है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है, येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट। देखिए, ब्लाइंड स्पॉट एक रेटिना पर ऐसा जगह होता है जहां पर रॉड शेप एंड कोन शेप सेल ये दोनों अनअवेलेबल होता है, ये दोनों नहीं होता है, जिसके कारण इस रेंज में जो भी इमेज फॉर्म करता है वह विजिबल नहीं होता है ना। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जो बनाया है ये आपको, ये जो ऑप्टिक नर्व बनाए हैं, अब इस रीजन में रॉड शेप सेल एंड कोन शेप सेल नहीं होता है क्योंकि यहाँ से नर्व जा रही होती है जो ब्रेन में जाती है कि नहीं। तो यहाँ पर रॉड शेप सेल और कोन शेप सेल नहीं होने के कारण अगर इमेज इस रीजन में फॉर्म करेगा तो वो नहीं दिखाई देगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। एंड द अदर वन इज कॉल्ड येलो स्पॉट। येलो स्पॉट, येलो स्पॉट क्या होता है? येलो स्पॉट वहां पर, येलो स्पॉट हल्का येलोइश कलर का रीजन होता है जो कि रेटिना पर ही होता है। हल्का येलोइश कलर, जैसे ये सेंटर है ना, तो सेंटर के अपोजिट साइड में इधर की तरफ आपको जो है एक हल्का येलोइश कलर का रीजन होता है जिसको येलो स्पॉट कहते हैं। और वहां पर अगर इमेज फॉर्म होता है तो वह मोस्ट क्लियर इमेज आपको दिखाई देता है, मोस्ट विजिबल इमेज दिखाई देता है। ओके, सो हम लोगों ने एवरी पार्ट के बारे में जाना कि हर एक पार्ट क्या क्या होता है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हुआ आईबॉल। आईबॉल का जो डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसका जो फ्रंट कर्व होता है आईबॉल का, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया, व्हाइट कलर का रीजन है कि नहीं। कॉर्निया के अंदर लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। यह एक्वस ह्यूमर आई को नरिशमेंट देता है और प्लस इसको शेप भी देता है। दूसरा, अब इसके अंदर चले तो ये आइरिस होता है। आइरिस आंख का शटर हुआ। अगर प्रैक्टिकली आपको ऑब्जर्व करना है तो आइस के अंदर एक बड़ा सर्कुलर एरिया है और एक स्मॉलर सर्कुलर एरिया है। जो स्मॉलर सर्कुलर एरिया है वो प्यूपिल है और जो बड़ा सर्कुलर एरिया है वह आपको आइरिस है। आइरिस जो होता है वो अमाउंट ऑफ लाइट कितना इंटर कर रहा है आइस के अंदर उसको कंट्रोल करता है। एंड जो लाइट इंटर करता है आई के अंदर, आई लेंस पे जाता है, वो इस प्यूपिल से होकर के ही जाता है। उसके बाद अंदर बढ़ते हैं। ये रहा आई लेंस और ये है सिलियरी मसल्स। अब सिलियरी मसल्स जो है वो लेंस को होल्ड करके रखता है, करेक्ट पोजीशन पर लेंस को जकड़ करके रखता है, लेंस को अपने एप्रोप्रिएट पोजीशन पर शिफ्ट करके रखता है। लेकिन सिलियरी मसल्स का एक और काम भी है। सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करके और रिलैक्स हो करके यह लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में मदद करता है। अगर सिलियरी मसल इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाने से यह लेंस जो है ऐसे बल्ज वाला हो जाता है, ऐसे हो जाता है, जिसके कारण इसका फोकल लेंथ रिड्यूस कर जाता है और आई
कैन फोकस द नियर बाई ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आई को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है तो एट द सेम टाइम सिलेरी मसल्स जो है वो इसको रिलैक्स करता है, और रिलैक्स करने से यह लेंस का जो वाल होता है वो थिन हो जाता है, जिसके कारण यह फोकल लेंथ इसका बढ़ जाता है और आई कैन फोकस एट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। आई के अंदर ये स्पेशल क्षमता होती है जिससे वह अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है टू व्यू द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाई ऑब्जेक्ट। ओके, फिर इसके अंदर ये जो आपको खाली स्पेस है, जो व्हाइट स्पेस दिखाई दे रहा है, ये खाली स्पेस नहीं है, इसके अंदर विट्रस ह्यूमर है। और विट्रस ह्यूमर का क्या काम है? तो विट्रस ह्यूमर आई बॉल को शेप भी देता है, यह इसको परफेक्ट शेप में रखता है। और दूसरा कि अगर कभी हाई प्रेशर स्टेट में कभी अगर आपका आई आता है तो उसको सेफ्टी भी देता है, उसको शेप देता है। शेप देने के कारण वो क्या रहता है, मतलब ये कोलैप्स नहीं करेगा कभी। हाँ, अच्छा, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आई बॉल जो ये बना हुआ होता है, इसके आउटर मोस्ट लेयर को स्क्लेरोटिक स्क्लेरा भी कहते हैं हम लोग इसको। इसका जो मिडिल मोस्ट लेयर होता है इसको हम लोग कोरोवाइड बोलते हैं। स्क्लेरा जो है वो सिर्फ थिन मेम्ब्रेन की एक पट्टी समझ लीजिए, एक लेयर समझ लीजिए। लेकिन ये जो कोरोवाइड है ये डार्क मेम्ब्रेन होता है। आप जानते हैं कि इसी पर इमेज का फॉर्म होता है रेटिना पर, इनर मोस्ट लेयर पर। तो जहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उसको डार्क बैकग्राउंड देने का काम करता है आपको कोरोवाइड। उसके बाद हम लोग पढ़े कि ऑप्टिक नर्व, रेटिना के बारे में और हम लोग जाने कि रेटिना पर दो तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग रॉड सेल एंड कोन सेल कहते हैं। दोनों का अलग अलग काम है। इसका रॉड सेल इसलिए नाम है क्योंकि यह रॉड शेप टाइप का शेप है इसका, और कोन सेल इसलिए क्योंकि वो कोन शेप है, बट दोनों का काम अलग अलग है। रॉड शेप्ड सेल जो है वह ब्राइटनेस को और डार्कनेस को रिस्पॉन्ड करता है, वेयर एज जो कोन सेल होता है वह कलर को रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपको कलर सेंसेशन मिलता है, अब जैसे क्वेश्चन आता है कि जो मुर्गा लोग होता है वो क्या करता है, वो लोग क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग में ही बोलना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो ब्राइटनेस को डिटेक्ट कर लेता है, वो जल्दी ही ब्राइटनेस को डिटेक्ट कर लेता है। इसलिए कम ब्राइटनेस भी रहेगा लेकिन उसको लगेगा कि ब्राइटनेस ज्यादा है, वो ब्राइटनेस को डिटेक्ट करता है, इसलिए वो जल्दी बोलने लगता है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि रॉड सेल respond to brightness of light and cone cell respond to color sensation of light। एंड ये दोनों तरह का सेल जो है वो रेटिना, ये जो इनर मोस्ट लेयर है उस पर प्रेजेंट होता है। इसलिए रेटिना पर अगर कहीं पर भी इमेज बनता है तो आपको दिखाई देगा एक्सेप्ट वन रीजन, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट पर ये जो रॉड और कोन सेल है वो अवेलेबल नहीं होता है, जिसके कारण ये चीजें नहीं दिखाई देती। आपको ये सर क्यों नहीं दिखाई देती? स्क्रीन तो है, देखो स्क्रीन होने से इमेज बन सकता है, स्क्रीन होने से इमेज बन सकता है, लेकिन देखने का काम तुम्हारा ब्रेन का है कि नहीं? तो वो ब्रेन के पास जो ये सिग्नल जाता है, ये जो रेटिना के वाल पर जो इमेज बनता है उस इमेज को इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है यही सेल, रॉड शेप सेल और कोन शेप सेल जो है वो इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज करता है, और वह सिग्नल जो है ट्रांसमिटेड वाया ऑप्टिक नर्व टू आवर ब्रेन, है कि नहीं? ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन को रिस्पॉन्स जाता है और ब्रेन उसको समझता है। क्योंकि आप देखिए ना, इसमें जो लेंस लगा हुआ है, ये जो लेंस बना हुआ है आई लेंस, है ना, ये आपको एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं जिलेटिन। ये जिलेटिन का बना हुआ होता है। ये क्रिस्टलिन नेचुरल आई लेंस है, ये जिलेटिन का बना हुआ होता है। और हम लोग जानते हैं कि ये जो और ये होता है बाइकॉन्वेक्स लेंस। तो हम लोग जानते हैं कि बाइकॉन्वेक्स लेंस तो रियल इमेज बनाता है, वो इन्वर्टेड, अभी इसके पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि वह इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो जो भी आईज के अंदर इमेज बनता है वो तो इन्वर्टेड इमेज बनता है, लेकिन हम लोग तो हर चीजों को सीधा देखते हैं, जैसे वो है वैसे दिखाई देता है। तो भाई ये सीधा देखने का काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है हम लोग का ब्रेन। इसमें ये सिर्फ कैमरा है,
इसका काम है सिर्फ फोटो लेना, लेकिन उस फोटो को रिस्पॉन्ड करना किसका काम है? ब्रेन का काम है। तो ये जो ऑप्टिकल इंपल्सेस है, ये जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ रेटिना पर, उसका ऑप्टिकल इंपल्सेस जो है वाया ऑप्टिक नर्व ये सिग्नल जाता है ब्रेन में, और उसको सिग्नल में कन्वर्ट कौन करता है? तो उसको सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला ये एजेंट है। तो जहां पर ये एजेंट नहीं रहेगा वहां पर वो ऑप्टिकल इंपल्स क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, और जो ऑप्टिकल इंपल्स क्रिएट नहीं हो पाएगा वो हमारा ब्रेन को सेंसेशन नहीं मिलेगा, उसको ब्रेन हमारा नहीं देख सकता है। सिंपल सी बात है कि नहीं है? तो ये जो स्पॉट है, ये जो रीजन है, या ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रॉड शेप सेल और कॉन शेप सेल अनअवेलेबल होता है, और जब वही नहीं रहेगा तो बनने वाले इमेज का ऑप्टिकल इंपल्स कौन भेजेगा? है कि नहीं? दैट इज व्हाई ये ब्लाइंड स्पॉट पे चीजें नहीं दिखाई देती है। रेटिना पर एक और एरिया होता है, एक रीजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट के बारे में मैंने लिखा है, रेटिना इज मोस्ट सेंसिटिव एट फोविया सेंट्रालिस, है ना? जो मोस्ट रेटिना जहां पर मोस्ट सेंसिटिव होता है उस रीजन को हम लोग कहते हैं फोविया सेंट्रालिस। वैसे येलो स्पॉट भी हम लोग उसको कहते हैं। येलो स्पॉट ऐसा रीजन होता है जहां पर अगर रेटिना किसी इमेज को मतलब आई लेंस किसी इमेज को फोकस करता है अगर येलो स्पॉट पर, तो वो हमें मोस्ट क्लियर इमेज हमें मिलता है कि नहीं? तो ये हो गया आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ आई। सबके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आपका जो ह्यूमन आई होता है वह येलो कलर को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। येलो इज मोस्ट स्टिमुलेटिंग कलर फॉर द आई। आई के लिए जो ह्यूमन आई के लिए जो मोस्ट स्टिमुलेटिंग कलर है, कोई जैसे आप जानवर ही देखते हैं, कोई रेड कलर पर ज्यादा स्टिमुलेट करता है ना? अलग अलग कलर होता है कि पर जो है स्टिमुलेट करता है। उसी तरीके से ह्यूमन आई जो है वो येलो कलर पर ज्यादा स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सारी बातों को समझा। ये था कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई एंड उसके पार्ट्स के बारे में, उसके वर्किंग के बारे में सब चीज बता दिया गया। स्क्लेरोटिक एक थिन मेम्ब्रेन है जो कि आईबॉल को शेप देता है। कॉर्निया जो है यहाँ पर एक व्हाइट कलर का फ्रंटल रीजन है जहां से मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन वहीं पर होता है कि नहीं है? आइरिस क्या करता है? अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या करता है? तो वो गेटवे ऑफ लाइट है, लाइट उधर से ही इंटर करता है आइस के अंदर। आई लेंस क्या है? तो आई लेंस एक क्रिस्टलीन लेंस है या बाइकन्वेक्स नेचर का होता है। एक प्रोटीन का बना होता है जिसका नाम जिलेटिन होता है, और यह रियल एंड इन्वर्टेड इमेज लेंस में बनाता है, रेटिना पर बनाता है। रेटिना का काम क्या है? तो रेटिना ये फिल्म की तरह एक्ट करता है, पर्दा एक स्क्रीन की तरह एक्ट करता है, स्क्रीन की तरह एक्ट करता है, और इसी पर रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स होते हैं, है कि नहीं? रॉड सेल ब्राइटनेस को रिस्पॉन्ड करता है, कॉन सेल कलर को रिस्पॉन्ड करता है। बचा यहाँ पर सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स का काम है लेंस को करेक्ट पोजीशन पर होल्ड करके रखना, प्लस लेंस को उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में मदद करना। तो व्हाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ लेंस? बिकॉज आई को दूर का भी चीज देखना होता है और नजदीक का भी चीज देखना होता है, तो दोनों जगहों पे फोकस करने के लिए इसके अपने फोकल लेंथ में बदलाव करना होता है, और इन चीजों में मदद करता है सिलियरी मसल। सिलियरी मसल बाय कॉन्ट्रैक्टिंग इसके फोकल लेंथ को रिड्यूस करता है, और आई कैन फोकस एट द नियर बाय ऑब्जेक्ट। बाय रिलैक्सिंग द सिलियरी मसल्स, आई लेंस का जो वॉल होता है वो थिनर हो जाता है, एंड आई लेंस कैन फोकस एट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये सिलियरी मसल्स हो गया। ब्लाइंड स्पॉट को हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा रीजन है रेटिना पर जहां पर रॉड एंड कॉन शेप सेल नहीं होता है ना? तो वहां पर जो इमेज बनता है वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, वो विजुअल नहीं होती है। येलो स्पॉट यानी मोस्ट विजुअल रीजन ऑफ द रेटिना, यहाँ पर रॉड सेल्स कॉन शेप सेल जो होते हैं वो एप्रोप्रिएट मात्रा में होते हैं, जिसके कारण जो भी इमेज बनता है उसका इलेक्ट्रिकल इंपल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और मोर क्लियर इमेज मिलता है। एक्वस ह्यूमर इसमें फील्ड होता है, कॉर्निया वाले में फील्ड होता है। यह कॉर्निया को शेप भी देता है
प्लस आई को नरिशमेंट भी देता है कि नहीं? नरिशमेंट का सेंस करने का मतलब समझ गए, आपके लेयर पर हमेशा मतलब वहां पर मॉइस्चरिटी को बना करके रखता है, राइट? ओके, एंड द विट्रियस ह्यूमर, ये जो आईबॉल के अंदर जो खाली स्पेस देख रहे हैं ये खाली नहीं रहता है, इसके अंदर विट्रियस ह्यूमर भरा हुआ रहता है जो जिसका काम आईबॉल को शेप देना है, अदरवाइज इसका कोई वर्क नहीं है। ओके, डायमीटर ऑफ आईबॉल अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, समझ गए आप लोग, है कि नहीं? रेटिना का जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं फोविया सेंट्रलिस, है कि नहीं? ह्यूमन आई जो है वो सबसे ज्यादा स्टिमुलेट करता है, येलो कलर को रिस्पॉन्ड करता है। अब आते हैं हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड फार डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बारे में जानते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है कि वह न्यूनतम दूरी जहां तक के ऑब्जेक्ट को ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली। जैसे आप बुक को ही पढ़ रहे होते हैं, आप एक सर्टेन डिस्टेंस तक लाएंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा, बट जितना ही क्लोजर होता जाएगा ये ब्लर होता जाएगा और ये इमेज आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो आपके मन में भी सवाल होता होगा ना कि सर व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? दैट इज एक्चुअली 25 सेंटीमीटर, दैट इज 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अगर क्लोजर आइएगा तो वो चीजें आपको क्लियर व्यू में नहीं दिखाई देंगी। कोई बोलेगा सर हम तो यहाँ पर भी रख के पढ़ लेते हैं, तो वो फिर वो हेल्दी आई नहीं हुआ, है कि नहीं है? ठीक है, बट आप मोस्ट क्लियर जो है आप 25 सेंटीमीटर पर ही देख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि फार डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसका तो कोई लिमिट भी नहीं है कि नहीं? हम लोग इनफाइनाइट पर चीजों को जो पड़ी हुई है, हम सन को भी देख पाते हैं, मून को भी देख पाते हैं, एज वेल एज स्टार को भी देख पाते हैं हम लोग। तो जो फार डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है वह इनफाइनाइट होता है, आप इनफाइनाइट तक की चीजों को देख सकते हैं, है कि नहीं? बट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अब अगर कोई कहे कि नहीं सर हम तो 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर पर भी रख करके बुक को पढ़ लेते हैं, तो आप उतना क्लियर नहीं पढ़ पाएंगे जितना कि आपको 25 सेंटीमीटर पर विजिबिलिटी मिलेगी, isn't it? That is why जो है 25 सेंटीमीटर इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लास्ट एक टॉपिक है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई क्या कहलाता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आई कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, है कि नहीं है? तो इन चीजों को देखने के लिए वो सिलियरी मसल के एक्शन से वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है और फोकल लेंथ को एडजस्ट करके वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट दोनों को देख पाता है। इसी क्षमता को कहते हैं हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ये नोट्स आपको शेयर कर दिया जाएगा, जो भी क्लास नोट्स होगा इसको शेयर कर दिया जाएगा और नेक्स्ट डे हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।